Welcome students, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get my next videos notification. तो देखते हैं ये वाली वीडियो में हम छठा क्वेश्चन करेंगे। हमने ना 5 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले भी सीख लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चेक वेदर, मतलब प्रश्न है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी का क्या कोई ये टर्म हो सकता है -150। तो हिंदी में लिखा है क्या एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, चेक करना है, ठीक है। और नहीं है तो क्यों है, ठीक है, वही बताना है। तो इसके कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इसमें लिख देंगे कि हमारे पास एपी क्या गिवन एपी क्या है, छठा क्वेश्चन। तो 11, 8, 5, 2, इसमें ये जो होता है ना, ये फर्स्ट टर्म होता है 11 और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस कर दोगे तो -3। और हमें पूछ रहा है कि अगर ये एपी है तो क्या इसका कोई टर्म हो सकता है -150। तो लेट कर लेंगे कि ये ए एन हो गया -150। तो मान लेंगे ना ये कोई पद होगा तो ये कोई ए एनवा पद होगा, ठीक है। तो माना ये एनवा पद है तो लिख देंगे माना ये ए एनवा पद है, ठीक है। अब हम ए एन का फॉर्म लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन कितना हो जाएगा, -150 इक्वल टू ए कितना है, तो ये हमारे पास है 11। तो 11 प्लस एन माइनस 1 और डी यानी -3, ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस का 11 इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये जाएगा -1 -3, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके -161 हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 161/3, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। तो 3 बन जाए 3 प्लस 161, दोनों जोड़ने पे 164/3। तो देखो ये ना पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसको डिवाइड दे रहे हैं तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। यानी ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी लिख देंगे हेयर n is not a real नेचुरल नंबर। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो सो माइनस जो 150 है इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का 150वां कोई भी पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाया, कुछ आ नहीं पाया, तो इसीलिए ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी का 31वां पद पता करना है, 31st टर्म, ठीक है। आगे कह रहा है हुज 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। तो हिंदी में उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो मुझे उस एपी का 31वां पद पता करना है। मुझे दिया हुआ है 11वां पद 38 है। मैं 11वें पद को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 10d। ऐसा सवाल करने के लिए ना पहले लेट करना पड़ता है कि ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए को प्रथम पद लेना पड़ता है और डी को सर्वंतर लेना पड़ता है। ऐसा लेने के बाद ही ना हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं हो रही है तो करना पड़ता है, ऐसे माना कि ये प्रथम पद है और डी सर्वंतर है और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 16वां पद में 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो 16वें पद को ए 16 को 73 लिख देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को सोल्व करके ना हम ए और डी की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब दोनों को कैसे सोल्व किया जाए, तो दोनों को सोल्व करने के लिए ना इस वाले क्वेश्चन में से ये वाली क्वेश्चन ना माइनस कर देंगे। माइनस करने से डी की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है। तो घटा देंगे। तो a प्लस 10d बराबर 38 था। तो a प्लस 15d बराबर 73 माइनस कर देंगे। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस करने से कट जाएगा, ये आ जाएगा -5d।
और इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 73 में से 38 माइनस करने पे -35 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू 35/5 यानी कट के 7 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ पे हम 7 रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा। ए क्या था, a प्लस 10d। तो 10d का वैल्यू 38 था, तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी की वैल्यू 7 रख देंगे। तो पुट लिख देंगे यहाँ 7 रखने पर। तो a प्लस 10 से 70 हो जाएगा और इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगा -32। तो हमें क्या निकालना था, 31वां पद। तो हमें 31वां पद निकालना था। तो a प्लस 30d ले लेंगे 31 टर्म निकालने के लिए। a प्लस 30, ए की वैल्यू -32 प्लस डी की वैल्यू 7। तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे तो 7 क्या कि 210 हो जाएगा। इसे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म। किसी एपी में ना कंसिस्ट माने शामिल है, तो 15 टर्म यानी 50 पद शामिल है। तो विच माने जिसका थर्ड टर्म 12 है, यानी जिसका थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 12। ठीक है, और द लास्ट टर्म, तो देखो टोटल कितने टर्म है 50, तो लास्ट वाला भी टर्म कौन होगा 50। तो 50वां टर्म यानी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ये 106 दिया हुआ है। तो फाइंड द 29, और फाइंड क्या करना है, तो 29th टर्म यानी A29 निकालना है। तो हिंदी में तो लिखा हुआ है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी 50वां पद 106 है। हमें इसका 29वां पद निकालना है A29। ठीक है, तो ये तीसरा पद दिया हुआ है, इसे हम A प्लस 2D लिख देंगे। नहीं, तीसरे पद को A प्लस 2D बराबर 12 लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिख देंगे A प्लस 49D बराबर में 106 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे ना माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो करने से आ जाएगा -47, और इसमें से 12 माइनस करने से आ जाएगा 94। ठीक है, माइनस का तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। डी के एल हो जाएगा 94/47, ये कट के डी के एल 2 आ जाएगा। डी के एल यहाँ पुट कर देंगे तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 2 इक्वल टू 12। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 12। 4 प्लस का इधर जाकर माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू 8। और हमें निकालना क्या था, A29 टर्म। 29 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 28D। तो A की वैल्यू कितनी आई थी, तो 8 और प्लस 28 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2। तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56, ये ऐड होकर 64। तो हमारा आंसर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हमारा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 9 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म 4 है, और हमें क्या दे रखा है 9th टर्म है ना। तो 9th टर्म कितना दे रखा है -8 है, और पूछा है कि विच टर्म इज 0। ठीक है, तो हमें n निकालना है। तो हम ना लेट कर लेंगे कि a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इतना आना हमें हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए। ठीक है, तो माना प्रथम पद है a और सार्वंतर कितना है d। सही है, तो a थर्ड दिया हुआ है ना, देखो तीसरा टर्म, तो तीसरे टर्म को a प्लस 2d लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। और मुझे दिया है 9वां पद a 9th, यानी 9वां पद क्या है -8, तो मैं इसको a प्लस 8d बराबर क्या लिख सकता हूँ -8, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करने के लिए इसमें से ना वो घटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 में से, ठीक है, 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट वाले में से सेकंड हम घटा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ लिख दें a प्लस 2d इक्वल टू 4, और इसके जस्ट नीचे हम दूसरा भी उतार देंगे। ठीक है, और निशान चेंज कर देंगे, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस।
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में से 8 जाएगा तो -6, और ये जो हमारा ऐड हो जाएगा तो 12, ठीक है। तो डी के हो जाएगा 12/-6, 6 टू 12 होता है, तो डी के -12, ठीक है। तो डी के यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह आ जाएगा -2 इक्वल टू 4, तो 2 टू जा -4 इक्वल टू 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4 - 4 0, ठीक है। तो थर्ड टर्म, नाइन्थ टर्म, ठीक है, चेक कर लो थोड़ा। तो फर्स्ट टर्म 0 आ गया है। फिर पूछा था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी भी 0, तो लेट कर लेंगे, लेट एनथ टर्म भी 0, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू 0 लेकर ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ये 0 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म भी क्या आ गया देखो 0 आ रहा है, नहीं ये माइनस का 4 है ना, तो ऐड हो जाएगा, गलती हो गई ना 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 प्लस एन माइनस 1 और डी के लिए -2, ये प्लस का जो है ना, तो प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 4 जो 8 होता है ना, तो 2 चौक 8, तो एन माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 4 + 1 5, तो यानी वो कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म विल बी 0, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 10th, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैं लेट कर लूंगा कि ए nth टर्म इज एक्सीड्स, ठीक है, एक्सीड्स फ्रॉम लेट दैट टर्म भी nth, तो लिख देंगे लेट दैट टर्म टू जाओ, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये है ना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17 टर्म जो है एपी का इस ये 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7, तो हमें क्या निकालना है, तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16d और इसका ए प्लस 9d, तो ए प्लस 16d, ये प्लस का ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस, और ये भी माइनस, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 60 में से 9 गया तो 7d इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू 7/7, ये दोनों कटकर एक आंसर, तो सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखा है 11 क्वेश्चन कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इन विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विच टर्म दिस एपी विल बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि ए nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म। माना लिख देंगे, माना कि जो ए एन वहाँ पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि ए फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस है, और जो ए एन टर्म है वो उसके माइनस कर दोगे ना,
तो 54वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो लिखा था ना कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी जो कौन सा टर्म है जो 54वें टर्म से 132 मोर देन ज़्यादा निकलेगा। यानी अगर हम उस टर्म में से 54वां घटा देना तो ये वाला ना 54 में से कितना ज़्यादा निकलेगा बड़ा, तो 132। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस n माइनस 1 और d, और इसका खोलेंगे तो a प्लस 53 d, ठीक है, 132। तो देखो AP हमें दी हुई थी 3, 15, 27, 39, तो फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 12 आ जाएगा, ठीक है, 15 में से 3 गया 12, तो ये अंदर जाएगा पहले, तो a प्लस n माइनस 1 d, ये अंदर जाएगा तो माइनस a और माइनस 53 d और 132, ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 और d की जगह 12 आया है तो यहाँ 12 रख देंगे, और घटा 53 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 132, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 53 को 12 से करेंगे तो यह आ जाएगा 636 132, ये माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 132 में ऐड हो जाएगा 636, तो ये दोनों ऐड होकर तो कितना जाएगा, तो 867, ये 12 से कट जाएगा, 12 6 72, 12 6 72, 12 से 64, और एक उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 64 में एक ऐड हो जाएगा तो 65 टर्म, ठीक है। तो 65 वाला जो 65वां पद है वो इससे ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP हैं उनका ना कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनका जो डिफरेंस है ना 100 टर्म का वो 100 है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके ना जो 1000वां पद है 1000 टर्म, उनके जो डिफरेंस करेंगे तो वो कितना है वो पता लगाना है। तो हिंदी में पढ़ दूं, तो दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लूंगा कि AP जो है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो AP है वो मान लूंगा बड़ा A, तो बड़ा A प्लस डी, फिर बड़ा A प्लस 2d, ऐसे मान लूंगा। तो इनमें ना जो कॉमन डिफरेंस का था ना सेम है कॉमन डिफरेंस, तो इस वजह से ना यहाँ पे जो दोनों में जो d की वैल्यू है ना d d d ये सेम रहेगी, ठीक है। तो अब इस AP का जो 100 टर्म है और इसका जो 100 टर्म है तो कितना होगा, तो इसका 100 टर्म a प्लस 99d और इसका 100 टर्म कितना होगा, तो a प्लस 99d। और क्या कहा था कि जो इनका जो डिफरेंस है, मतलब जो इनका डिफरेंस है इसको माइनस कर दो, तो a 100 में से a 100, यानी इस वाले AP के जो 100 टर्म है उसमें से ये वाला 100 टर्म माइनस कर दोगे, तो माइनस करने पे क्या कहा था कि 100 है, तो माइनस करते हैं तो यानी a प्लस, इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं a प्लस 99d, माइनस कर देंगे a प्लस 99d, तो देखो a प्लस 99d ये इधर जाएगा तो माइनस a और माइनस 99d इक्वल टू 100, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस a इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें कहा था कि अब ना जो 1000 टर्म होगा तो उसका डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ये वाला, तो इसको खोलोगे तो a प्लस 999d और ये भी माइनस करोगे तो a माइनस 999d, इसे कैपिटल ले लो तो ये भी कट जाएगा, तो a माइनस 100 आ जाएगा, और देखो ये किसके बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, जैसे a माइनस ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी कौन होती है, तो सबसे छोटी 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 100 होती है, और सबसे बड़ी कौन होती है 999,
3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है, और जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। कह रहा है ये कितनी संख्याएं 100 से लेकर 999 के बीच में है जो डिविजिबल बाय 7, जो 7 से विभाजित है, यानी 7 से भाग जाती हैं। चलो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं दोनों को। 7 1 7, 7 4 28, तो यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं यानी 105 कर दूं, मतलब देखो ये 7 में से क्या बच रहा है? 2। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 5 ऐड करोगे तो यहाँ भी 5 ऐड करोगे। ठीक है, अब 999 करो तो 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 3 शेष बच जाएगा। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 4, सॉरी इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस करने से इसमें क्या आ जाएगा? तो 3 माइनस करने से 6 आ जाएगा। अब देखो हो जाएगा डिवाइड। 7 1 7, 7 4 2 मिनट, 9 1 7 1 7, 7 4 28, 7 यहाँ 19 आएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 माइनस करना था तो 4 हो जाता है, तो 28 और ये 7 2 14, तो यानी एक तो हो रहा है 105 और एक हो रहा है 994। यानी ये दो ऐसी संख्याएं है ना जो सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी है। तो मैं लिख दूंगा कि AP विच इज डिविजिबल बाय 7 इज, तो क्या हो जाएगा? AP 105, फिर इसमें 7 ऐड कर दो 112, फिर 7 ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे 994 तक। ठीक है, तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 7, तो इस AP में कितनी संख्याएं हैं? तो यानी n पता करना है जो 7 से डिविजिबल है। तो देखो 7 से डिविजिबल का हमने क्या निकाल लिया? AP निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म कितना जाएगा? 105, D कितना जाएगा? 7, 112 में से 105 हटाओगे 7, और जो आखिरी में लिखा होता है ये डिफिनिट वाले में, ये जो निश्चित हो जाता है डिफिनिट होकर, तो ये आखिरी में जो लिखा होता है वो AN होता है, लास्ट टर्म को LB कहते हैं। अब हमें n निकालना है। ठीक है, तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D, तो AN कितना ले लेंगे? 994 इक्वल टू A के लो 105 प्लस n माइनस 1 और D पता करना है मुझे 7। तो ये जो प्लस का 105 है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 ब्रैकेट 7। तो 994 में से मेरे को क्या माइनस करना है? 105। इधर 7 से लेंगे, 14 में से 5 गया 9, 8 और 7। ठीक है, तो 7 8 9। ठीक है, तो रुक जाओ, 14 में से 5 गया 9, 8 और यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, तो 8 और इक्वल टू 9 ये हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 में 7 7 14 17 49, इधर क्या हट जाएगा? तो n की वैल्यू 128, तो 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 128 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं वाला, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो क्या 10 और 250 के बीच का है ना, तो जो 10 है, क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं, 4 से नहीं होता। देखो 4 2 8 नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो यानी 12 कर दें तो 12 भाग हो जाएगा। तो AP हमारा पता क्या बनेगा? 12 से शुरू होगा, तो 12 16 20 और कहाँ तक चलेगा? 250। तो 250 के 4 से डिवाइड होता है। देखो 4 6 4 8 4 6 24 और ये आ जाएगा, रुक जाओ, 4 6 24, तो 4 2 8। देखो इसमें भी 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा? 248। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 12 कॉमन डिफरेंस 4 और AN कितना जाएगा? 248 और n निकालना है, तो फॉर्मूला लेंगे AN का, A प्लस n माइनस 1 और B, तो n हो जाएगा 248 इक्वल टू A, तो ये 12 है प्लस n माइनस 1
और डी की वैल्यू 4। प्लस का 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो इसमें से, तो 236, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 4 25 20, 4 36, तो माइनस एक इधर क्या हो जाएगा, 10 बराबर 60, तो यानी 60 टर्म है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमारा, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 और 67 और 3 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी प्रश्न है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द टू एपी 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। यानी हमें ना दो एपी दिए हुए हैं, 63 65 67 63 65 67 और दूसरा एपी दिया हुआ है 3 10 17। तो जब ये चलेंगे तो चलते चलते ये देखो, ये जो डॉट होते हैं ना, तीन ही बार लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, कोमा लगाकर इसके बाद 3 डॉट दिए जाते हैं। तो प्रश्न है कि अगर ये ऐसे चलता रहे तो आगे जाके वो कौन सा जो एंड टर्म होगा वो दोनों में सेम होगा, यानी इसके अंदर भी जाकर सेम और इसके अंदर भी जाकर सेम, दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो वो जो भी होगा एक टर्म होगा। तो लेट कर लेंगे कि लेट ए nth टर्म जो है वो विल बी सेम, वो सेम होगा इन बोथ एपीज, दोनों एपी में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो माना ए एनवा पद समान होगा, ठीक है, समान होगा। तो क्या हो जाएगा, तो पहला वाला एपी ले लेंगे 63 65 67 ये वाला, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना जाएगा 63 और डी कितना जाएगा, तो इसमें से माइनस करोगे 2, इसमें ए निकाल लेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, सही है। तो फॉर्मूला आएंगे तो 63 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 2, तो क्या आ जाएगा, तो 63 प्लस 2 1 2 एन माइनस 2, 61 प्लस 2 एन, ये एन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ना नाउ दूसरा वाला एपी ले लेंगे 3 10 17 और इसके अंदर भी हम ए की वैल्यू 3 ले लेंगे, डी की वैल्यू 10 में से 3 के 7 और ए एन की वैल्यू ले लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन पता करना है, तो ए की वैल्यू 3 प्लस 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू 7, तो 3 प्लस 7 बन जाए 7n, 7 बन जाए माइनस 7, तो 7n माइनस, तो 7 में से 3 गया 4, तो ये भी एन आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या था, गिवन था ना कि जो nth टर्म है, तो जो दोनों में nth टर्म है विल बी सेम, कि वो सेम होंगे या है, ठीक है, या सेम है। तो यानी ऐसा करते हैं, ये दोनों को बराबर ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए एन, तो इसका एन ये आया था, इसका एन ये आया है, दोनों को इक्वल ले लो, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू यह आ जाएगा 7n माइनस 4, ये जो प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7n माइनस 2n, ये माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n, 5 से कट जाएगा 13, तो आंसर जाएगा 13 टर्म, तो 13 टर्म जो है सेम है, ठीक है।